सर 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 अगर इंसान आपकी तरह का मल्टी टैलेंटेड हो तो अक्सर ऐसे साने हाथ भी हो जाया करते हैं कि उन तमाम टैलेंट्स को बरूए कार लाने के लिए या तो वक्त नहीं होता या मौके नहीं होते। आप माशाल्लाह उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि कुदरत ने ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी इज्जत और एहतराम से फराहम की। कितना इत्मीनान रहा वक्त और मौके दोनों के मिलने का? वैसे इमरान, मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी अल्लाह ताला अता करता है वो इतनी महदूद है कि आप किसी एक फील्ड को भी मास्टर नहीं कर सकते हैं। क्या बात। मिसाल के तौर पे अगर मौसीकार आप बनना चाहते हैं तो एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। तो बेहतर ये है कि इस छोटी सी ज़िंदगी में आप जितने मज़े ले सकते हैं वो ले लें। वाह वाह। इसीलिए आप ड्रिफ्टर कहलवाना पसंद करते हैं। मैं स्पेशलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ नहीं, मतलब फेवर में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप इतने पॉजिटिव हैं कि आप वही बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि आप कह रहे हैं मैं अगेंस्ट हूँ, नहीं मेरा मतलब मैं फेवर में नहीं हूँ, बात वही है, लेकिन आपने कहा चले इसमें भी जरा थोड़ी सी मोहब्बत डाल देते हैं, जरा झगड़ा भी करें तो आप जनाब के साथ। हाँ नहीं, मतलब शिद्दत पसंद नहीं हूँ मैं। शिद्दत पसंद नहीं रहे जी हाँ। किसी भी मामले में? मेरा ख्याल है कि हर मामले में, चाहे मोहब्बत का रिश्ता हो या नफरत का रिश्ता हो। मोहब्बत हो नफ़रत तो खैर एक मनफी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना करूं। आज तक मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी है, आज तक। बहुत अच्छा। इसलिए कि मतलब अल्लाह ताला ने जो फ़हम फरासत या जहन में जो कुछ आपके उभरता है अगर अता किए तो वो किसी भले के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आप ये दुआ दे सकते कि यार खुदा आपको हिदायत दे। नहीं तो सर अगर कोई दिल दुखाए जी। शिद्दत से, उसको क्या कहना चाहिए? माफ कर देना चाहिए? जिसका दिल दुखा हो उस पर मुनसर है कि वो माफ़ करता है कि नहीं। मैं कौन हूँ उसको कुछ कहने वाला? और जिसका दिल दुखा है सर, कहीं ना कहीं उसका भी तो कसूर होगा ना सर, उसने दिल थमाया तो दुखा ना सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि उस दिल ने तवक्कुआत रखी होंगी बहुत ज़्यादा, हाँ ना, वही ना, थमाया ना, इसलिए वो दिल दुखा है। दिल किसी के हाथ में थमाएंगे तो फिर उसकी मर्जी है ना, वो उसके साथ जैसा भी सुलूक करे। यानी आप अपने दिल का एहतराम भी नहीं करेंगे। हाँ। आपने फेंक दिया जी। तो सर आप पे तो बहुत से दिल गिरते रहे हैं, रहे होंगे, रहते रहेंगे। हसीन लोग भी दिल फेंक होते हैं सर? मेरा ख्याल है कि बहुत दिल फेंक होते हैं, बहुत ज़्यादा। जी हाँ। अच्छा जी जी। वो कैसे सर? बहुत सारे बेवकूफ़ों ने मुझ पे दिल फेंके। ये बात। अच्छा, तो सर क्या करते रहे जब भी कोई आपकी तरफ दिल फेंकता था? तो दिल कैच करते थे या क्या करते थे? नहीं, मैं उस दिल का एहतराम करता था, चाहे वो ताल्लुक़ चंद हफ्तों का हो या महीनों का हो या सालों का हो या उससे भी ज़्यादा। क्यों, दिल देने वाले जो है वो सखी लोग होते हैं। वाह। और सखावत का एहतराम आपको करना चाहिए। सखावत को आप अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं, सखावत को आप यानी बेइतनाई से नहीं देख सकते। तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा, चाहे ताल्लुक दिनों का हो, हफ्तों का हो, घंटों का हो, महीनों का हो, सालों का हो, आपने रद्द नहीं किया कभी, मोहब्बत की कदर करते रहे? मैं बिल्कुल करता रहा हूँ, बिल्कुल। किसी की मोहब्बत को आपने कभी इनकार नहीं किया? मतलब मैं एहतराम करता रहा हूँ। एहतराम किसे कहते हैं सर? उस खैर है, बता दें सर, कोई नहीं, बच्चे हैं आपके। आपस में ही है सर, खैर है। एहतराम इस तरह से कि आप ना चाहते हुए भी अगर आप हाँ नहीं भी कहना चाहते हैं तो इस तरीके से ना कहें कि उनको महसूस ना हो। उसको हाँ लगे। हाँ ना लगे लेकिन महसूस ना हो। कैसे सर? समझे कि मैं हूँ, मैं समझे ना, एक छोटा सा हम एक स्किट कर लेते हैं। मैं हूँ और मैं आपसे कहती हूँ, जमाल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दे दें जान। जान दे दे?
यही रहिएगा क्योंकि यहाँ पड़ गए हैं जान के लाले। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी हम सबके पूरे पाकिस्तान के फेवरेट द हैंडसम जमाल शाह साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या आप बात है। अच्छा सर, आपने तो बहुत से लोगों को टाला, किसी को अपनाया, किसी को मना कर दिया। आपने कभी रिजेक्शन देखी क्या? इतना हसीन आदमी भी दुनिया में रिजेक्शन देख सकता है किसी इंसान के हाथों? इमरान, मेरा ख्याल है कि मुझे पता नहीं कहाँ से दुआएं मिली हुई है कि मैंने आज तक रिजेक्शन नहीं देखी। मैं बहुत ही अम्बल इंसान हूँ, मैं सरिया कभी नहीं लगता है। क्या बात, आज तक नहीं लगा, शुक्र है खुदा का। वजह उसकी शायद ये है कि मैं तवक्कुआत रखता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे महसूस हो जाता है कि बात करनी चाहिए कि नहीं। अगर मुझे लगे कि बात करनी चाहिए तो मैं बिल्कुल बेधड़क कर लेता हूँ, वरना खामोश है। यानी कि आप ये कह रहे हैं आपने जिंदगी में जहां निशाना लगाया वो लगा? अरे नहीं, निशाना तीरंदाज नहीं हूँ, न शिकारी हूँ। आए वाह वाह वाह, मैं तो प्यार करने वाला हूँ। ये ताल्लुक ऐसा है कि दोनों तरफ अगर बराबर हो तभी मजा आता है, क्या बात है, वरना क्या बेकार बात है। सर, एक ऐसे इलाके से आपका ताल्लुक था जहां एक्टिंग या फन इतना ज्यादा तब नहीं था। आप ही वो वाहिद शख्स हैं जिसने उस शहर की यूनिवर्सिटी में सबसे पहला फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट शुरू किया। फन आने या उस पर उबूर हासिल करने से पहले शौक पैदा होता है, शौक के बाद फैसला आता है, फैसले के बाद आप उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। ऐसे माहौल में रहकर एक आर्टिस्ट कैसे पनपा? अच्छा, मैं एक ऐसे घराने से हूँ जो फ़न को पसंद करने वाले हैं। यानी मेरे वालिद साहब मौसीकी को बहुत पसंद किया करते थे। उनके बड़े भाई सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे। अच्छा, वो रबाब भी बजा सकते थे, जो बगैर सीखे? शायद सीखे हों। बलूचिस्तान के जो टॉप मोस्ट रबाब की एक फैमिली थी, इमामुद्दीन सलाही वगैरह, उनके वालिद से वो शायद सीखते रहे हों और वो अच्छे थे। पारसी थिएटर में वो परफॉर्म भी कर चुके हैं। अच्छा, ऐसे मतलब शख्स थे। सेल्फ टॉट स्कल्प्टर थे। लाहौर म्यूज़ियम में उनकी बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। बलूचिस्तान के जो दही इलाकों की सीनरीज़ हैं छोटे छोटे, उसमें आप दुम्बे देखेंगे, गडरिए देखेंगे, ऊँट देखेंगे, मुख्तलिफ जानवर, खैमे वगैरह, बहुत ही खूबसूरत। वो ख़ुद बनाया करते थे और ख़ुद से ही सीखे थे वो। क्या बात। इस तरह का माहौल था। गो कि उनसे ताल्लुक़ हमारा नहीं था, लेकिन जिस घर में मैं पैदा हुआ उन्होंने ये मुझे तासुर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ। इसलिए कि मैं बहुत छोटे होते हुए मैं ड्रॉ किया करता था, तस्वीरें बनाया करता था दीवारों पे। मेरी माँ जो बिल्कुल अनपढ़ थी, एक जुमात भी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। सारी रात वो दीवारें साफ़ किया करती थी, जो मैं दिन भर कोयले से या पेंसिलों से भर दिया करता था। और अगले दिन वो दीवारें मेरे लिए तैयार होती थी, मैं फिर जाके हमलावर होता था। इस घर ने मुझे ये तासुर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे चैलेंज दिया करते थे कि आप फलाने की तस्वीर बनाएं, फलाने की बनाएं। मैं बना लिया करता था और मैं बच्चों जैसी तस्वीरें नहीं बनाता था, ऐसे जैसे कोई सीखा हुआ आर्टिस्ट हो। रिजेम्बलेंस मैं बड़ी आसानी से ले आता था। लेकिन जब मैं मैट्रिक करके मैंने इरादा ज़ाहिर किया कि मैंने आर्ट पढ़ना है NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो सारे घर ने इकट्ठे होकर मुझे मना किया कि नहीं, आर्टिस्ट मत बनो। ज़ाहिर उनके जहन में ये होगा कि आर्टिस्टों की ज़िंदगियाँ जो है वो महफूज नहीं होती हैं, स्ट्रगल्स ही करते रहते हैं और नाखुश रहते हैं। तो मुझे कहने लगे कि आप डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत करो। मैंने FSC में दाखिला लिया और 2 साल मैंने गुजारे। तो मैं रोज़ अपने आप से पूछा करता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं। क्या मैं टीका लगा सकूंगा? क्या मैं किसी को तकलीफ दे सकूंगा? चीर पार कर सकूँगा कि नहीं। तो मुझे जवाब मिलता था कि नहीं, आपके अंदर वो मदर टेरेसा नहीं है।
तो 2 साल बाद मेरे नंबर इतने थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता। अच्छा, मैंने घर वालों से झूठ कहा, मैंने कहा जी मेरे नंबर है ही नहीं, बहुत ही आखिर में, बिल्कुल मेरिट लिस्ट पे नाम ही नहीं है मेरा। गलत रिजल्ट बता दिया जी, आपने। जी। और आप पास हो चुके थे अच्छे नंबरों से। मैं पास हो चुका था, इतने कि दाखिला मिल मैं जाता। बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता था, अच्छा, इसलिए कि मेरा इलाका जो था वो दही इलाका था। पहला पाकिस्तान का बच्चा, हमने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो फेल हो जाएं तो नकली रिजल्ट बना के खुद को घर वालों के सामने पास करते हैं। इन्होंने खुद को फेल किया, इनके लिए जरा जोरदार। अच्छा, वो इसलिए कि मेरा दिल कहता था कि अगर मैं डॉक्टर बना तो मरीज बेचारों को क्या हाल होगा। फिर क्या हुआ सर? वालिद साहब को मैंने रात घर आके मैंने कहा कि जी ऐसे ऐसे सिलसिला है, तो कहने लगे कि क्या करना है। मैंने कहा जी मैं NCA में अप्लाई करना चाहता हूँ। क्यों? मैंने कहा जी कुछ तो करना है। तो कहने लगे कि जाओ। तो इस तरह से मैं बचा। अच्छा,